अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मारूफ मलिक और आप देख रहे हैं सियासतनामा। दोस्तों, सलमान दुरानी लिखते हैं, सवाल यह है कि मैदे में तकलीफ हो तो टेस्ट किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे किया जाता है या बस फिजिकल कंडीशन देखकर दवाई दे दी जाती है। मुज़म्मिल असलम कहते हैं, जिस दानिश्वर को लम्ज़ वालों की काबिलियत में शक है, क्यों ना इन दानिश्वरों का लम्ज़ के सबसे डफर बच्चे के साथ एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेकर मुकाबला कराया जाए। अपने पसंदीदा दानिश्वर नामजद करें मुकाबले के लिए। शहबाज गिल कहते हैं, नाकाबिल समात दरखास्त पर मुजरिम की सजा मुअत्तल। साथ ही ये भी लिख दिया गया है कि यह आइंदा ना हो। और किसी केस में शायद आप मजाक समझते हो, ये बिल्कुल भी मजाक नहीं, हाई कोर्ट का फैसला है। हबीब अकरम कहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में तुलबा सवाल न करें तो इसे कैद खाना, उसके असातिज़ा को दरोगा और इसमें पढ़ने वालों को कैदी कहना चाहिए। लम्ज़ के तुलबा ने सवाल किए और खूब किए, इस पर बदतमीजी की तोहमत लगाना ज़्यादती है। सवाल गलत होते हैं, न सवाल करना बदतमीजी है। सवाल हमेशा अच्छे होते हैं और असातिज़ा काबिल तकरीम है जिन्होंने इन नौजवानों में सवाल का हौसला पैदा किया। और यह मकबूल जान कहते हैं, कुछ अर्सा पहले तमाम टीवी चैनल्स को हुक्म दिया गया कि अफवाज के बारे में कोई तनकीदी प्रोग्राम नहीं करने। अब यह हुक्म दिया गया है कि नवाज शरीफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। दुनिया में जब कभी कोई तहरीक चली है तो इस वक्त मीडिया रियासत के कंट्रोल में होता है। सदीक जान कहते हैं, नामजद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लम्ज़ कब बुलाया जाएगा। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। आतिफ खान कहते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ के हक में ऐसा फैसला दिया कि फैसले में ही लिख दिया कि हम भी दोबारा चाहें तो ऐसा फैसला नहीं दे सकते। कमाल निज़ाम है पाकिस्तान का, आंखों में धूल नहीं बल्कि धूल में आंखें झोंक देते हैं।